टुडे इज़ द मोस्ट टफेस्ट डे ऑफ आवर मेघालय ट्रिप, क्योंकि हमें सर्वाइव करना था मेघालय के हार्श वेदर और कंप्लीट करने थे 200 किलोमीटर के राइड. As they said, too much of anything is bad. I like the rain, but it was raining very heavily from the morning. और ज़्यादा बारिश के साथ आते ज़्यादा clouds, and it was impossible to see even 2 meters in the top of the hill. तो उसको सर्वाइव करके हमें पहुँचनी थी ऐसी जगह, क्योंकि हमें पता है जहाँ पे हम लोग जा रहे जो चीज़ हम एक्सपीरियंस करेंगे वो किसी सपने से कम नहीं था. सो वी कंटिन्यू विद आवर जर्नी. वेट, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ली और आपको वीडियो पसंद आ रहा है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, और कमेंट डाउन बिलो कि आपका फेवरेट जगह कहाँ पे है, कहाँ आप अपने दोस्तों के साथ बाइक राइड पे जाना चाहते हो. एंड लेट्स कंटिन्यू विद आवर स्टोरी. क्या कहने तो लगी तू? भूख तो लग रहा है, कहीं रुक जाते हैं. अबे भूख किस लिए? तू लोग खाना नहीं गए थे? कहाँ तो बकचोद है यार. कुछ था ही नहीं. क्या था नहीं? क्या था? बिस्किट में फिर रख के आया था. तो अभी तो वही बिस्किट ही खाएगा ना तू? तो जो भी खाना है खा लेते हैं. खाओ. आप लोग सोच रहे होंगे मैं इनको खाने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ. हम लोग लिटरली 6 बजे उठे थे ताकि हम लोग जल्दी राइड कंप्लीट कर सके, क्योंकि लंबा राइड था. पर ये लोग खाना ही नहीं खाए थे, जबकि मैं इनको बार बार रिमाइंड किया था. पर हमारा झगड़ा चला. फिर वहाँ से हम लोग निकल गए जोआई की तरफ, क्योंकि जोआई वाला साइड थोड़ा सा लंबा है कंपैरेटिव टू 20-30 किलोमीटर ज़्यादा है जो डाउकी की नॉर्मल रूट है. पर वो रोड ख़राब है. जो लास्ट टाइम आया था मैं बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था, तो इसीलिए मैं इस वाला रूट पे आया. और इसका व्यू भाई नज़ारे मस्त है. पूरा रोड पर अच्छा रोड है, वेल मेंटेन रोड है और बहुत अच्छा व्यू था. और उसी के साथ हम लोग सारे टाउन देखे, छोटा टाउन में देखे जाके पहुँचे ऐसे जगह जो नियर बाय जोआई था और टॉप ऑफ द हिल था और बहुत मस्त वाले था. इसी को हम लोग एंजॉय ही कर रहे थे. फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ और लिटरली मैं बता रहा हूँ दीज क्लाउड्स आर सो थिक कि यहाँ से 2 मीटर आगे आपको कुछ दिख ही नहीं रहेगा, क्योंकि कैमरा में शायद पता नहीं चल रहा है. बट लिटरली जब मैं ड्राइव कर रहा था मुझे कुछ नहीं दिख रहा था 2 मीटर सामने से कोई कार आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था. सारे हैज़र्ड लाइट्स ऑन करके हम लोग जा रहे थे. पर हाँ, अगर आप ऐसा सिचुएशन में कभी फंसे तो लिटरली देयर आर फ्यू टिप्स यू कैन फॉलो, और मैं जाके वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि सिमिलर सिचुएशन हम लोग तब भी फेस किए थे जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे. सो आई थिंक दैट विल बी मोर प्रोफाउंड, क्योंकि उसमें बहुत सारे ज़्यादा चैलेंजेस हैं. सो इन दिस क्लाउड वी कंटिन्यू फॉर द 8 to 10 किलोमीटर्स. फिर उसके बाद थोड़ा सा अच्छा रोड है, बट वहाँ पे भी कुछ चीज़ हो गया था जो आगे जाके आपको दिख जाएगा. तो आई गेस इफ़ यू नो डाउकी इज़ नियर बाय बांग्लादेश बॉर्डर, और आपको रिसेंटली पता होगा बांग्लादेश और इंडिया का स्टैंड अप चल रहा है, रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं. तो जो सारे जो ट्रक्स दिख रहे होंगे लिटरली दीज आर गोइंग टू बांग्लादेश. उनको सारे सप्लाईज करनी थी, जो भी स्टोन्स है, ग्रे स्टोन्स है, वो सब का ड्यू टू, क्योंकि सारे रोड्स बंद है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है. सारे पूरा रोड पर पूरा ट्रक्स ही ट्रक्स हैं. तो लिटरली 10 से 12 किलोमीटर जो कि डाउकी पास हम लोग पहुँचे, सारे रास्ते पर ट्रक था और ऊपर से बारिश हो रहा था, पूरा फिसलन था और जगह नहीं था. कोई सामने से बड़ा गाड़ी आने से प्रॉब्लम हो रहा था और नेटवर्क्स भी नहीं थे वहाँ पे लिटरली. तो इट वॉज वी आर लिटरली स्कैर्ड. और मेरा मेन चीज़ था कि मेरा बाइक का बैटरी डाउन हो चुका था. तो वो मुझे पता है अगर मैं स्लो करता हूँ पूरा गाड़ी पूरा स्विच ऑफ बंद हो जाता है, लिटरली बहुत बंद हो जाता है. तो मुझे कंटिन्यूस एक्सीलरेट पे रखना पड़ता है और क्लच को उसी हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है ताकि वो बंद ना हो. और बैटरी कभी भी ख़राब हो सकता था. तो उसी डर में हम लोग थे कि अगर यहाँ पे कुछ होता है तो फिर लिटरली हम लोग पूरा दिन के लिए फंस जाएंगे. और नेक्स्ट डे हमारा फ्लाइट भी था. बट भगवान के भरोसे सारी चीज़ ठीक हुआ. हम लोग आराम से निकल गए डाउकी की तरफ. पर हम लोग डाउकी नहीं गए, हम डाउकी से पहले एक अच्छा जगह गए तो कोई नहीं जाता है. तो आगे दिखाता हूँ आपको, बढ़िया ऐसा जगह है वो. सॉगपॉडम जाने के लिए आपको 4 किलोमीटर इस तरह सा पतला सा रूट लेके जाना पड़ेगा. और आप सोचो कि वो बच्चे
इतना किलोमीटर लाइक 4 to 5 किलोमीटर चल के जा रहे हैं क्योंकि स्कूल डाउकी पे है। साउथ पोर्टो में कोई स्कूल्स नहीं है तो दे आर गोइंग टू डाउकी। भाई मानना पड़ेगा यार, हम लोग गाड़ी चलाने में पड़ गए तो लोग चल के जा रहे यार। 3.5 घंटे के राइड, खतरनाक रोड, बादलों के बीच में ड्राइव करने के बाद पता नहीं क्या क्या देखने के बाद हम पहुंच गए साउथ पोर्टो। बेसिकली डाउकी के पास में ही 4 किलोमीटर थोड़ा सा अंदर आओगे, थोड़ा सा रोड भी टफ है इसका, देख लिए होंगे पहले से आप। तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर है मुझे थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि डाउकी में आ चुका हूँ और यहाँ पे ब्रिज वगैरह है, थोड़ा सा अच्छे खासा वीडियो आता है और पानी थोड़ा सा कम है गहराई के हिसाब से। डाउकी में ज़्यादा पानी है, यहाँ पे कम है पर है पानी, मुझे दिख रहा है क्लियर है, तो पता नहीं चल रहा है सर ज़्यादा भी होगा क्योंकि कल जो डुबकी लगाया था उसके हिसाब से तो वही था, दूर से तो दिख रहा था कि कम पानी है, पर अंदर जाने के बाद पता चला कि बहुत ज़्यादा पानी है। यहाँ पे कायाकिंग वगैरह कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेट्स सी। एंड दिस इज़ द ब्रिज दैट कनेक्ट्स बोथ साइड एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जो भी जंगल से चीज़ें लोग लाते हैं तो इसी के थ्रू जाते हैं। और इस ब्रिज से जो व्यू था तो सोचा इतना बढ़िया व्यू अकेला क्यों एक्सपीरियंस करूँ, आप लोग को भी दिखाता हूँ। अभी हम लोग डाउकी में पहुंच गए। डाउकी अच्छा है, दिस इज़ माय सेकंड टाइम। यहाँ पे सारे ईटरीज हैं जहाँ पे आप लोग बैठ के खा सकते हो आराम से। और नीचे हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए और शायद हम लोग घर पहुँचने में रात हो जाए, बहुत चैलेंजिंग रहेगा रोड। लेट्स सी। Yes, yes, boating. Capacity 3 people, 1 people on left. Nice. हम लोग लिटरली बॉर्डर के साइड में थे और कोई फेंस नहीं था वहाँ पे। चलो कोई नहीं, पहले आपको दिखाता हूँ एशिया की क्लीनेस्ट रिवर। और बोटिंग करके मज़ा आ गया, क्या ही व्यू था। आई गेस आप तो सारी चीज़ देख ही लिए होंगे। अब चलते घर वापसी, पता नहीं रोड कैसा है। सी आप लोग को लग रहा होगा इसने तो बांग्लादेश बॉर्डर दिखाया ही नहीं और खुद खाने बैठ गया। हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए थे, बिस्किट और ब्रेड के दम पे जिंदा थे हम लोग, तो क्या ही करेंगे, खाना मिला तो बैठ गए खाना खाने। और मैं तो लिटरली स्ट्रेस में ही खा रहा था जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग यहाँ से जल्दी निकल पाए, क्योंकि जिस रोड से हम लोग जाएंगे अभी वो रोड बहुत डेंजरस है और फॉग आ जाता है तो फिर रात में हिल के ऊपर इट्स क्वाइट लाइक पता नहीं यार, मैं सोचना ही नहीं चाह रहा था, इसलिए जल्दी खा के निकलना था, पर कोई निकल ही नहीं रहा था, आराम से खा रहा था। और एक चीज़ का डर था हमें, जो मुझे लगा शायद वो ठीक हो गया होगा, पर एंड ऑफ डे वही निकला। ये तो ये रास्ता पूरा भरा हुआ रहता है।
पैचेस का मुझे डर था, वैसा ही हुआ क्योंकि स्टार्टिंग का पैचेस रोड बहुत ख़राब थे और नैरो थे। पर हम लोग को लोकल लोगों ने सजेस्ट किया एक रूट लेने के, जिसको लेकर अभी हम लोग कंटिन्यू किए। रूट बहुत सीनिक था और उसके साइड में राइट साइड में अराउंड 20+ वाटरफॉल्स थे, तो हम लोग रास्ते पर देखे पर हर जगह रुक नहीं सकते बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं था। और लेफ्ट साइड जो आप दिख रहा हो, इस ब्रिज का लेफ्ट साइड इज़ बांग्लादेश एंड राइट साइड इंडिया। तो ऐसा ही कंटिन्यू करना पड़ता है। यहाँ 20 किलोमीटर ऑन जर्नी, लेफ्ट साइड में बांग्लादेश होता है, राइट साइड में वाटरफॉल्स है, इंडिया के साइड है बेसिकली। तो बहुत सारे सुंदर वाटरफॉल्स हम लोग के रास्ते हैं, पर सारे तो कवर नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, एक ही वाटरफॉल दिखा रहा हूँ जो सबसे मस्त था, ये वाला, और डेंजरियस भी था। इस छोटे रास्ते में दो गाड़ी आ रहे हैं और ये लेफ्ट साइड पूरा बांग्लादेश है, दिस इज़ द राइट साइड। और यहाँ से आगे जाके आपको मैं दिखाता हूँ कि बांग्लादेश का बॉर्डर जैसे कैसे फेंसिंग जैसे चल रहा है अभी, फॉरेन गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया था। सो दिस इज़ द फेंसिंग स्टार्ट फ्रॉम यहाँ। तो ये पूरा ऐसे बहुत लंबा स्ट्रेच है फेंसिंग का, और हर तरफ आपको जहाँ पे फेंसिंग नहीं है वहाँ पे आपको आर्मी वाले दिख जाएंगे, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और ऐसे ही पूरा फेंसिंग हुआ है पूरा बहुत दूर, क्योंकि ऐसा जगह है जहाँ पे आप इलीगली घुस सकते हो। ऐसे ऐसे जगह दिखा साइड में, जैसे मैं राइड कर रहा था दिख रहा था कि यहाँ पे कोई आराम से इसे चढ़ के ऊपर आ सकता है। तो वो पूरा एरिया फेंसिंग चल रहा है, कुछ एरिया बचा हुआ है वो कर रहे धीरे धीरे। तो वो हम लोग दिखा है। और दिस इज़ द बांग्लादेश बॉर्डर। और फिर यहाँ से और हमें लगा था सारी चीज़ ठीक हो गया, बट हमारे पास एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि 4 बजा था और सारे रास्ते फॉग से भर गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा वेट कर लूँ टिल द एंड। मैं आपको बढ़िया से टिप्स देता हूँ कैसे आप इस जगह पे अगर फंस जाओ तो कैसे राइड करोगे। और सामने में जो भी आप देखने वाले हो दैट विल बी ब्रेथ टेकिंग, बिकॉज दिस इज़ माई लाइफ्स बेस्ट सनसेट आई हैव सीन। और इन ब्लिंक ऑफ आई पूरा वैली बादलों से भर गया। और फिर हम लोग वहाँ से डायरेक्ट निकल गए क्योंकि हम लोग को डर लग रहा था कि शाम तक हम लोग पहुँच पाएंगे नहीं, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 4:40 एंड कुछ नहीं दिख रहा था। सो आज आई टोल्ड यू इन अर्लियर कि मैं आपको बताऊँगा अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसे तो क्या करनी है। फर्स्ट पॉइंट, आपके पास एक्स्ट्रा पैराबल राइट्स होना चाहिए, जैसे हजार्ड लाइट के साथ भी कोई एक्स्ट्रा लाइट आपका है मेन हेड लाइट के साथ, दैट विल बी ग्रेट। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आपको रूट पता है दैट्स गुड, अगर रूट नहीं पता है मैप आप फॉलो कर रहे हो तो ज़्यादा स्पीड में मत चलाइएगा, क्योंकि अगर आपका विजिबिलिटी के हिसाब से चलाना, अगर ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है तो उसके हिसाब से आप स्पीड रखना, कोई हरी करना नहीं है। और आप अगर ट्रेल में किसी को कर रहे हो तो सब एक जैसे फॉलो करना, ज़्यादा डिस्टेंस भी मेंटेन मत करना, कम डिस्टेंस रहना ताकि सबको विजिबल रहे सामने वाला क्या कर रहा है, राइट। एंड सबसे मस्त ट्रिप है जो अगर कोई लोकल गाड़ी जा रहा है सामने तो आप उसको ट्रेल कर सकते हो। मैं आपको आगे दिखेगा एक कार जा रहा था लोकल, तो आपको नंबर प्लेट से पता चल जाएगा लोकल कौन सा है, तो आप उनको ट्रेल करो, उनको रूट भी पता है और कैसे चलाना भी पता है। कार हो गया बाइक होगा उनको ट्रेल करो, दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू। हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, अगर वो गलती करते तो थोड़ा कैन रिकवर फ्रॉम दैट। एंड इसी के साथ हमारा मेघालय का जर्नी होता है ख़त्म। और जितने भी सारे यादें थे, वंडरफुल लैंडस्केप थे, कैमरे के साथ और अपनी हार्ट में लेके हम लोग निकल पड़े एयरपोर्ट के पास। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट एडवेंचर में, कोई नया जगह होगा, नया सफ़र होगा, शायद साथी भी अलग हो सकते हैं, पर एडवेंचर तो होगा ही ज़रूर और बहुत सारे फन करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो देन काइंडली डू इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू।